और हम आपको बताते हैं करनी के नियम। इसे इंग्लिश में कहते हैं रूल्स ऑफ रेडिकल्स। करनी क्या होती है, रूट क्या होते हैं, ऐसे होते हैं रूट। अगर मान लीजिए इसके अंदर हमारा 2 लिखा है, या सपोज इसके अंदर 5 लिखा है, और आगे अगर कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये होगा कि 5 की पावर 1/2, ठीक है ना। लेकिन अगर इसके बाहर कुछ लिखा है, सपोज छोटे से 3 लिखे हैं, तो इसका मतलब होगा इसकी पावर 1/3, ठीक है ना। 2 के अलावा अगर कुछ भी लिखा हो, कुछ भी मतलब 2 नहीं लिखा होगा, 2 के अलावा बाकी सब चीज लिखी होगी। तो पहला नियम हमारा क्या होगा, पहला जो नियम है वो नियम ये है कि सपोज n a की पावर अगर n है, इसका मतलब है कि a की पावर ये 1/n और उसके ऊपर भी n। तो हमने बताया था कि घात के ऊपर अगर घात हो, पावर के ऊपर पावर, तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये आ जाएगा a। अगर ये इस टाइप से है a n a और n b, तो इसका मतलब हो जाता है कि n और रूट के अंदर a। ये पहला नियम था, ये दूसरा नियम है, और ये तीसरा नियम है कि अगर n a अपॉन n और ये b है, इसका मतलब है कि ये हमारा पूरा रूट बना दो यहाँ n a अपॉन b। बस एक चीज ध्यान रखना, इसमें बच्चे क्या गलती करते हैं कि ये जो करनी के अंदर है, रूट के अंदर की जो चीजें होती है, जहां ये हमारा एरो खत्म होता है वहीं लिखी रहती है। अगर यहाँ ये लिखा है तो इसका मतलब है कि a की पावर 1/10, जो भी लिखा है। सपोज अगर यहाँ 10 लिखा है तो इसका मतलब है कि a की पावर 1/10। लेकिन अगर ऐसा लिखा है बराबर में, तो इसका मतलब ये है कि n अलग है और a की पावर 1/2 अलग है। तो ध्यान रखना कि जो भी चीजें हमारे यहाँ ये जो करनी का ये साइड है, रूट का ये साइड यहाँ होता है, मतलब खत्म होता है जहां, अगर वहां कुछ लिखा हो तो उतनी ही पावर है। जैसे अगर इसमें 3 लिखा है, यहाँ खत्म हो गया, तो ये 1/3 पावर, ठीक है ना। ये हमारे करने के कुछ नियम हैं, और अपन एक नियम देखते हैं। एक नियम ये है हमारा, सपोज ये हमारा √m है, फिर उसके बाद ये √n है, और उसके अंदर m है, और इस पूरे की पावर m है। तब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि आप अंदर से खोलिए, इसका मतलब भी a होगा। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है a की पावर 1/n, और फिर 1/n के ऊपर अगर तोड़ के देखें तो आएगा a की पावर 1/n, और फिर m, और फिर mn। फिर इसका मतलब है कि a की पावर 1/n के ऊपर 1/m, इसके ऊपर mn। इसका मतलब a की पावर 1/mn, उसके ऊपर mn, और पावर के ऊपर पावर होती है तो मल्टीप्लाई। ये छोटी सी बातें हमें ध्यान देना। अब अपन आगे चलते हैं। सॉल्व करने के तरीके, जैसे ये छोटे से होते हैं। सपोज ये अगर 80 है, 80 है, इसके अंदर कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब है कि 80 की पावर 1/2। जितनी यहां 1/2 में होगी उतने ही हमारे पेयर होंगे,
जैसे अगर अपन करके देखें ये होगा 16 पंचे 80 या 16 5 जा 80 पावर 1/2 ये आएगा 2 की पावर 4, इसके ऊपर अपन कर लें 1/2 और ये आएगा हमारा 5 की पावर 1/2। ये हमारी पावर के ऊपर पावर है तो आएगी 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1/2। इसका मतलब ये आ जाएगी 4। इसका कुछ नहीं होगा तो रूट लगा देंगे, चूंकि 1/2 है तो हम कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ 5 लिखेंगे। ये हमारा आंसर, ठीक है ना। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, देखो 5 बड़े हैं और सीध में है। अगर ये तुम्हारे यहाँ ऐसे लिखे होते तो इसका मतलब था कि 5 की पावर 1/4 हो जाता, लेकिन अगर ये बराबर में लिखे हैं इस डंडी के, इसका मतलब ये चीज इनके मल्टीप्लाई में, ठीक है ना। एक हम आपको क्यूब रूट निकालना बताते हैं। जैसे क्यूब रूट है हमारा 144, इसका मतलब है कि 144 के ऊपर 1/3। आप टुकड़ा कीजिए, 16 9 144, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 के मतलब 30 48 16 16 48, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 48 144, इसके ऊपर 1/3। लेकिन जितना हमारा यहाँ लिखा, अगर 1/3 यहाँ लिखा है तो 1/3 का मतलब 3 में से एक बाहर निकलेगा, तो ये तो बाहर निकल आएंगे, इसका मतलब है इनमें से एक बाहर निकल आएगा। अब बाकी क्या बचेगा हमारा, बाकी बचेगा हमारा कुछ भी नहीं वैसे। अगर ये पेयर होता हमारा 3 का तो भी निकल आते ना, अब ये पेयर में बचा ना ये पेयर में बचा, तो 3 का 9 दूनी 18 की पावर 1/3 जहां का था 2। चूंकि ये हमारे रेडिकल है, ये अंडर रूट में आएगा तो 2 आप लिखिए सीध में बड़े में, 3 आएंगे आपके यहाँ और 18 आएंगे आपके, ठीक है ना। ये आपका रहेगा। अब अपन चलते हैं करणियों का योग और घटाना। इसका मतलब है कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रेडिकल्स। रेडिकल्स मीन्स करंट, ठीक है ना। हम इनका जोड़ घटाना निकालना। पहली बात हमें ध्यान रखना कि अगर वो लाइक होंगे, जैसे 5√2 प्लस 3√2, अगर ये एक जैसे हैं, देखो ये बड़े बड़े लिखे, इसका मतलब इसकी पावर 1/5 नहीं है। ये 3 बड़े लिखे, इसका मतलब 2 की पावर 1/3 नहीं है। तो फिर है क्या, 5√2 प्लस 3√2। चूंकि ये एक जैसे हैं तो ये जुड़ जाएंगे, 5 और 3 8√2। अगर एक जैसे नहीं होंगे तो नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है 6√7 प्लस 5√7 माइनस 3√7। देखो ये 7 ये 7 अंडर रूट में है, इनके रेडिकल्स या कर्ण एक जैसी हैं, और आगे जो संख्या लिखी वो सब बड़ी बड़ी। इसका मतलब ये 1/5 वाली नहीं है। तो देखो जोड़ दो, 6 और 5 11 माइनस 3 8 और अंडर रूट 7, ठीक है ना।